हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, नशा मुक्ति, सेक्स रोग विशेषज्ञ, स्टूडेंट साइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊंगा कि मानसिक समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं तथा इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में मानसिक रोगों को लेकर बहुत सी भ्रांतियां और गलत धारणाएं हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, केवल वही व्यक्ति ही मानसिक रोगों के इलाज के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें हमें मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए समझिए कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनमें हमें एक मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले समझिए कि मानसिक रोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं साइकोसिस, दूसरे होते हैं न्यूरोसिस। साइकोसिस में किसी भी व्यक्ति का उसकी हकीकत से उसका वास्ता धीरे धीरे कम होने लगता है। उसको डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। डेल्यूजन का मतलब उसको कुछ इस तरह के भ्रम मन में आने लगते हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी लिंक नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें उनके बारे में बात कर रहा है। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और अलग अलग तरह के उन्हें शक पैदा हो जाते हैं जो कि निराधार होते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देती, तथा उस तरह की चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं जो दूसरे व्यक्तियों की नहीं दिखाई देती। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में, साइकोसिस में, मनुष्य का वास्तविकता से जो उसका संबंध है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती है न्यूरोसिस, जिसमें मनुष्य का वास्तविक जीवन से उसका संबंध जुड़ा रहता है। ऐसी प्रॉब्लम्स में मेनली आती हैं डिप्रेशन की समस्याएं, एंग्जाइटी या घबराहट की समस्याएं, ओसीडी जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। डिप्रेशन में, जैसे मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया कि डिप्रेशन में व्यक्ति का मन 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है तथा वह अपने शरीर में ऊर्जा का अभाव महसूस करता है। बार बार उसे आत्महत्या के ख्याल आते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी में व्यक्ति को किसी चीज़ को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा होने लगती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। उसके हाथों पैरों से पसीने निकलने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसे अभी ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ओसीडी जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, यह एक वहम की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बिना मतलब के विचार बार बार दिमाग में आते हैं। जैसे कि गृहिणियों में ज़्यादातर ये पाया जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं और यह विचार उन्हें इतना बार परेशान करते हैं कि वो उस विचार को बंद करने के लिए जब वो हाथ धोते हैं तो 5-7 मिनट या कुछ देर के लिए उनके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन दोबारा से उन्हें इस तरह के ख्याल आने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए कि घर से जा रहा है, वह दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि उसने दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया। उसे पता होता है कि वह दरवाज़ा बंद करके आया है, लेकिन यह विचार उसे इतना परेशान करता है कि वह बार आके दरवाजे को, लॉक को चेक करता है। इसके अलावा और भी तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नींद की बीमारियां। नींद की बीमारियां के अलावा सेक्स संबंधी समस्याएं, उसमें भी साइकेट्रिस्ट की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा नशे की बीमारियां। नशे की बीमारियां में कई तरह के नशे होते हैं, जैसे कि तंबाकू, शराब, गांजा, अफीम और आजकल जैसा हम देख रहे हैं इंटरनेट एडिक्शन। तो जितने भी नशे संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज भी एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। इन बीमारियों के अलावा और भी जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इस तरह की बीमारियों का भी इलाज एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को समझना है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में सिर्फ केवल वो बीमारियां नहीं आती जिनमें मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हम अपने आसपास के वातावरण में जिन्हें देखते हैं, उन परेशानियों से जूझते हुए हम अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को हम देखते हैं। तो हमें इस तरह के लोगों को सलाह देनी चाहिए कि उन्हें
किसी एक मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए तथा अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद।